इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 11 का नाम है एक पत्र की आत्मकथा। क्या नाम है? एक पत्र की आत्मकथा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना कि एक पत्र जो है एक आदमी भेजता है, ठीक है, एक लड़की भेजती है। तो एक लड़की भेजी और जहाँ भेजी है ना तो वहाँ तक पहुँचने में पत्र जो यात्रा तय किया है ना, तो कैसे कैसे तय किया, कहाँ कहाँ पहुँचा, किससे किससे मिला पत्र, उसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। समझ गए ना? तो शॉर्ट में पढ़ेंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप किताब पढ़ लीजिएगा। अगर किताब नहीं है आपके पास तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पर एक पत्र के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? इस पत्र को 3 अगस्त 2011 को भेजा गया था। 3 अगस्त 2011 को। क्या बोलता है कहाँ से भेजा गया था? गया जिले के धर्मपुर गांव से। गया जिले के धर्मपुर गांव से। धर्मपुर में एक लड़की रहती है। कौन भेजी थी? धर्मपुर में एक लड़की रहती है जिसका नाम क्या है? शांति। वो क्लास 5 में पढ़ती है, आप सबकी तरह क्लास 5 में पढ़ती है। और किसको भेजी थी? ठीक ना, किसको भेजी थी? एक चचेरा भाई को भेजे थे जो दिल्ली में रहता है। नाम है उसका रमेश। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि पत्र को कब भेजा गया था तो लिखेंगे 3 अगस्त 2011 को। कहाँ से भेजा गया था? स्थान का नाम बोलेगा लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा? गया जिले के धर्मपुर गांव से। कौन भेजा था? शांति नाम की एक लड़की। वो पढ़ती है 5th क्लास में। किसको भेजी थी? अपने चचेरा भाई को जिसका नाम था रमेश। रमेश कहाँ रहता है? दिल्ली में। समझ गए? अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। 3 अगस्त की शाम को शांति ने एक सुंदर सी राखी बनाई। एक सुंदर सी राखी। उसने रमेश को एक पत्र लिखा और एक लिफाफे में पत्र एवं राखी को बंद कर दिया। तो लिफाफे में क्या क्या था? पत्र था और क्या था? राखी था। ठीक है। कब भेजा गया था? 3 अगस्त 2011 को। अब देखिए शांति की माँ दूसरे दिन पास के कस्बा, कस्बा कहते हैं क्या? एक बड़ा सा गांव को कस्बा कहते हैं। तो पास के कस्बा बिशनपुर जाने वाली थी। ठीक है, पास के कस्बा बिशनपुर जाने वाले थे। तो शांति की माँ, ठीक है ना, शांति की माँ जो वही शांति जो 5th क्लास में पढ़ती है, जो पत्र लिखी है और राखी भेजी है, तो शांति की माँ कहाँ जाती है? बिशनपुर जाती है। क्यों जाती है? डाकघर में पत्र को डालने के लिए। समझ गए ना? फिर ये पत्र बिशनपुर से विभिन्न प्रकार के यात्राओं को तय करके कहाँ पहुँच जाता है? दिल्ली पहुँच जाता है रमेश के यहाँ। तो इतना बेसिक चीज़ तो समझ गए हैं। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा किताब से। अगर किताब नहीं है तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बस इतना ही तो शॉर्ट में बता दिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की डिमांड आप सब कर रहे थे तो सोचे क्वेश्चन आंसर बना देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है डाकिया चिट्ठी के अलावा और क्या क्या बांटता है? तो देखिए लिखेंगे डाकिया चिट्ठी के अलावा पार्सल बांटता है, मनी ऑर्डर, भेजा गया उपहार, जैसा वो भेजी है शांति, भेजी थे ना राखी, तो राखी भी लेके आता है डाकिया। तो भेजा गया उपहार, निबंधित पत्र आदि बांटता है। ख प्रश्न है यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके बारे में पूछ रहा है। आप उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे ये भी आपके बारे में पूछ रहा है, तो आप अपने बारे में लिखिएगा। यहाँ पर एक लिख के आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिखने में समस्या होता है, उनको समझ में नहीं आता कि लिखना शुरू कहाँ से करें, कैसे लिखें। तो आपको लिख के दिखाते हैं, लेकिन ये मत लिखिएगा, आप अपने बारे में लिखिएगा। तो बोल रहा था कि यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे और क्यों, कारण भी पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे यदि मुझे पत्र लिखने का मौका मिले तो मैं अपने नाना नानी को पत्र लिखना चाहूँगा। क्योंकि क्यों लिखेंगे पत्र? क्योंकि उनकी श्रवण क्षमता यानी सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई है। ठीक है ना, तो छीन होने की वजह से, उनकी श्रवण क्षमता छीन होने की वजह से वे ठीक से नहीं सुन पाते हैं, जिसके कारण मेरी उनसे बात मोबाइल से नहीं हो पाती है, इसलिए क्या करेंगे? पत्र लिखेंगे। ग है आप उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे? ठीक है, उत्तर लिखेंगे मैं उस पत्र में उनका और घर के बाकी सदस्यों का हालचाल पूछूंगा और अपने घर का हालचाल बताऊंगा। साथ ही साथ मैं उनको अपने जन्मदिन पर आने के लिए आग्रह करूंगा। ठीक है, तो ये सब लिख दिए। तो ये सब लिखेंगे। आप जो पत्र में लिखना चाहेंगे
बस वो लिखिएगा। अगला प्रश्न है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पर क्या क्या लिखना होगा। तो देखिए, जो पता लिखेंगे ना एकदम पूरा सटीक लिखेंगे और एकदम साफ सुथरा अक्षर में लिखेंगे, नहीं तो पत्र वहां पर पहुंच नहीं पाएगा जहां पर हम लोग चाहते हैं कि पहुंचे। तो उत्तर लिखेंगे, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पर पत्र पाने वाले का नाम, किसका, पत्र पाने वाले का नाम एवं पता पिन कोड सहित साफ सुथरे अक्षरों में लिखना होगा। समझे, साफ सुथरे अक्षरों में, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो क्या क्या लिखना है, पहले तो व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है, फिर गांव या शहर का नाम लिखना है, फिर पोस्ट ऑफिस लिखना है, थाना लिखना है, ठीक है, जिला लिखना है, पिन कोड लिखना है, ठीक है। अगर फ्लैट में रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं ना कि सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो सबका नंबर रहता है, फ्लैट नंबर ना, 302 305, ठीक है, A/C ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो कॉलोनी अनुसार तो उसका फ्लैट नंबर लिखेंगे, समझ रहे ना, तब जाके वो जो लेटर है वो पहुंच जाएगा उसके घर में। देखिए, अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं पाठ से। पहला प्रश्न है, एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। तो देखिए, आत्मकथा क्या होता है, खुद के बारे में जो हम कथा कहते हैं ना उसको आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। आत्मकथा, आत्म मीन्स क्या होता है, खुद। तो प्रश्न है क्या, एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। उत्तर लिखेंगे, एक पत्र की आत्मकथा एक पत्र स्वयं कह रहा है, ठीक ना, स्वयं, क्योंकि आत्म मतलब होता ही है स्वयं, वह अपनी यात्रा के बारे में कह रहा है। ख प्रश्न है, हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को आप कैसे पहचानेंगे। देखो, उत्तर लिखेंगे, हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र का लिफाफा सफेद रंग का होता है जिस पर लाल व नीली 3 धारियां बनी होती है। तो जो पत्र हवाई जहाज से जाता है एक देश से दूसरे देश, तो उस पत्र का लिफाफा सफेद रंग का होता है और उस पर क्या होता है, लाल और नीली 3 धारियां बनी होती है। तो इससे हम पहचान सकते हैं। RMS का क्या अर्थ होता है, देखिए ये सब क्या शॉर्ट फॉर्म है, RMS शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार है तो शॉर्ट में क्या बोलता है, RK, राहुल कुमार, ठीक है ना, बिल्कुल इसी प्रकार। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो लिखेंगे RMS का अर्थ रेलवे मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस होता है। R से रेलवे, M से मेल और S से सर्विस। देखिए, अगला प्रश्न है, RMS कार्यालय में पत्रों के साथ क्या क्या होता है। तो देखिए लिखेंगे, RMS कार्यालय में पत्रों को दिशावार छाटा जाता है। जो पत्र इधर भेजना पूरब, ठीक है, जो ऊपर भेजना उत्तर, ठीक है, जो इधर भेजना, ठीक है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, इधर हो गया पूरब, ठीक है, इधर हो गया क्या पश्चिम, नीचे हो गया दक्षिण, ऊपर हो गया उत्तर। समझ गए ना, ये आपको पढ़ा चुका है साइंस वाले चैप्टर में। अगर आप साइंस के वीडियो नहीं देखे हैं ना तो सारा देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा बना चुके हैं आप सबके कहने पे। तो RMS कार्यालय में पत्रों को दिशावार छाटा जाता है, ठीक है, इस दिशा में जो भेजना है तो सारे पत्रों को अलग अलग कर लिए ताकि इस दिशा में चला जाए, इस दिशा में भेजना है तो इस दिशा में सब कुछ कर लिए। समझ गए ना। अगला प्रश्न है, डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं। तो देखिए, डाक टिकट लगाने से पता चलता है ना कि वो पत्र किस डाकघर से निकला है और कहाँ से निकला है। और पत्र पर जो डाक टिकट लगता है यानी उसके लिफाफा पर जो डाक टिकट साटा जाता है उससे पता चलता है कि हम लोग जितना पैसा लगा है ना डाक टिकट भेजने में वो हम दे चुके हैं। तो अंग्रेजी में पूछा जा रहा था, डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, डाक टिकट चिपकने वाले कागज से बना एक साक्ष्य है, ठीक है, एक प्रूफ है जो यह दर्शाता है कि डाक टिकटों के शुल्क का भुगतान हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग जो सेवा ले रहे हैं डाक को, यानी पत्र को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, ठीक है ना, भेज रहे हैं तो हम सब सेवा क्या सेवा तो ले ही रहे हैं, तो उसका भुगतान हम लोग कर चुके हैं। यह राजस्व का प्रतीक है, इसलिए डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट लगाते हैं। च प्रश्न है, पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील क्यों लगाया जाता है। सील क्यों लगाया जाता है, तो देखिए पत्र पर जो डाक टिकट लगाते हैं ना, अगर सील नहीं लगाएंगे तो क्या होगा,
एक ही डाक टिकट है ना, सब इस्तेमाल करते रहेगा, समझे, सब इस्तेमाल करते रहेगा। इसीलिए इसी से बचने के लिए सील लगाया जाता है कि एक बार फट गया तो उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उत्तर लिखेंगे, पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील इसलिए लगाया जाता है ताकि पुरानी डाक टिकट को पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सके एवं पत्र किस स्थान से चला है इसका भी पता चलता है। 6 प्रश्न है, भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छटाई की जाती है, क्यों? देखिए उत्तर लिखेंगे, भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छटाई की जाती है ताकि सभी पत्रों को दिशावार और क्षेत्रवार छांटकर उन पत्रों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। गंतव्य स्थान मतलब क्या, जहां पर हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, जहां पर हम लोग भेजना चाहते हैं। जब छटाई नहीं करेंगे, मान लेते हैं कि ढेर सारा पत्र है, ठीक है, जब इसका दिशावार छाटेंगे नहीं तो इसको भेजेंगे कैसे? तो जाहिर सी बात है छाटना तो बहुत जरूरी। मान लेते हैं कि इस दिशा में भेजना है, पूर्व दिशा में, तो ढेर सारा पत्रों को छाट दिए, फिर क्या, फिर डाकिया लेके जाएगा, समझ रहे बात को होते हैं। मेन डाकघर है, फिर यहाँ से छोटा डाकघर के पास जाएगा, फिर यहाँ से ये क्या करेगा, सब जगह बांटेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के नियम। नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। देख रहे दो दो को क्या है, शब्द है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे शब्द जोड़ा, तो ये सबसे वाक्य बनाना है। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं। पहला शब्दों का जोड़ा है भीड़ भाड़, तो वाक्य ढेर सारा बना सकते हैं। यहाँ पर एक वाक्य बना के दिखा रहे हैं, दशहरा में हर साल सड़कों पर भीड़ भाड़ रहती है, तो सही बात है। चहल पहल, दीपावली आते ही बाजार में खरीदारों की चहल पहल होने लगी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि ईद आने पर बाजार में खरीदारों की चहल पहल होने लगे, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आसपास से बना सकते हैं क्या, चीकू के घर के आसपास हरियाली ही हरियाली थे, चीकू के घर के आसपास हरियाली ही हरियाली थे। तो आप अच्छा चीज लिखिएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चीज, ये नहीं कि चीकू के घर के आसपास, ठीक है, खाली गंदगी ही गंदगी थी, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप पॉजिटिव शब्द लिखिएगा, जैसे देखिए हरियाली ही हरियाली, ये पढ़ के थोड़ा अच्छा लगता है। अलग थलग, तो इसको बना सकते हैं क्या, 10वीं पास करते ही मीना के सभी दोस्त अलग थलग हो गए। तो 10th क्लास पास किए, ठीक है, तो कोई इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कोई उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कोई स्कूल में एडमिशन ले लिया, कोई दूसरे राज्य चला गया, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, या फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह से चला गया, ठीक है। तो वही लिखे हैं, 10वीं पास करते ही मीना के सभी दोस्त अलग थलग हो गए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, नीचे दिए गए वाक्यों में एक शब्द किसी दूसरे की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, सही बात है। तो विशेषण किसको कहते हैं, वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। वाक्यों में विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। ये सब जो वाक्य दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें जो विशेषण है उस पर क्या करना है, घेरा लगाना है। तो विशेषण किसको कहते हैं, विशेषण कहते हैं वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इन वाक्य में जो कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो उसको क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे। तो देखिए क है, शांति ने सुंदर सी राखी बनाई, सुंदर सी, तो राखी का विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर सी, तो इसको क्या किए, घेरा लगा दिए, ये विशेषण है। ख है, मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा, तो कैसी गुफा, काली सी गुफा, तो गुफा का विशेषता कौन बता रहा है, काली सी, तो काली से क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो विशेषण पर घेरा लगा दिए। ग देखिए ग क्या, मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था, मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। देखिए लिफाफा का विशेषता कौन बता रहा है, पीले बता रहा है, तो पीले क्या हो गया, विशेषण हो गया, समझ गए ना। घ है, डाकिया खाकी वर्दी पहने हुए था, खाकी वर्दी, तो खाकी वर्दी, तो वर्दी का विशेषता बता रहा है कि ये क्या है, खाकी है। अंग है, पहले समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाजों से पत्र भेजे जाते थे, ठीक है, बड़े बड़े जहाजों से पत्र भेजे जाते थे, तो जहाजों का विशेषता बता रहा है कि क्या है, बड़े बड़े थे। च है, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे, तो ठिकाने की विशेषता बता रहा है क्या है, ये सही ठिकाना है,
समझ गए ना, सही ठिकाना। तो जो विशेषण शब्द था उसको घेरा लगा दिए। 3 में बोला जा रहा है बताइए रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं। देखिए रेखांकित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अंडरलाइंड। देखिए अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, ठीक है। तो वही बताना है कि ये किसके लिए आए हैं। तो आप कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए वे सब अलग अलग जगह जा रहे थे। तो एक पत्र था ना जो शांति भेजे थे अपने भैया के लिए, जो भैया कहाँ रहते हैं, चचेरा भैया के लिए, जो रहते हैं दिल्ली में, नाम जिनका क्या होता है, रमेश। तो शांति की माँ बिशनपुर डाकघर में चिट्ठी को डाल देती है। वे सब अलग अलग जगह जा रहे थे। तो किसके बारे में बोला जा रहा है कि वे सब, ठीक है। तो पत्रों के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, जो शांति पत्र भेजी थी ना, ठीक है। तो वही मिला था किससे, पेटी से। जो डाकघर के पेटी होता है ना, उसमें जब डाला गया उसको, तब वो देखा कि ढेर सारे पत्र पहले से ही मौजूद थे और सब अलग अलग जगह जा रहे थे। तो वे सब किसके लिए आया, पत्रों के लिए आया। खा है मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। तो मैं एक पीले लिफाफे में बंद था, तो ये कौन बोलता, पत्र बोलता। कौन पत्र बोलता, जो शांति भेजी थी। ग है उसने पेटी में ताला डाला। तो किसने, डाकिया ने। उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। तो किसने, डाकिया ने। अंग है उसने रमेश को एक पत्र लिखा। उसने रमेश को एक पत्र लिखा। उसने मतलब क्या, किसने। तो उसने किसके लिए आया, शांति के लिए आया। तो देखिए ये सब आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो लिंक दे ही दिए, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब आ जाएगा। तो आप सबको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या बोला जरा, अनुमान लगाइए। अनुमान पहला है शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा, ठीक है। रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा, कब। तो देखिए 4-5 दिन क्या काफी है, क्योंकि गया जिले से पत्र निकला था दिल्ली जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक देश से दूसरे देश नहीं पहुंचना है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 4-5 दिन क्या काफ़ी है। तो उत्तर लिख देते हैं, रमेश तक वह पत्र 8 अगस्त 2011 तक पहुंचा होगा, तक, ठीक है। तो 5 दिन क्या काफ़ी है, तो 5 दिन के अंदर पहुंच गया होगा। देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो 5 दिन काफ़ी है, 5 दिन के अंदर पहुंच गया होगा। शांति का पत्र कहाँ कहाँ से गुजरते हुए रमेश तक पहुंचा, ठीक है। तो ये जो खाली स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ना, उसी में भरना है। तो देखिए शांति अपनी माँ को देती है पत्र बिशनपुर के डाकघर में डालने के लिए। तो माँ पत्र लेती है शांति से और अपनी थैली में डालती है। फिर कहाँ जाएगी, बिशनपुर के डाकघर जाएगी, ऐसा में। फिर अपनी यात्रा तय करेगा पत्र और फिर पहुँचेगा रमेश के घर जो दिल्ली में रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या खाली स्थान था, तो ना खाली स्थान था ना, तो भर दिए। तो माँ अपनी थैली में रखेगी पत्र को, फिर कहाँ ले जाएगी, बिशनपुर के डाकघर में, उसमें डाल देगी। फिर क्या, फिर कहाँ जाएगा, गया स्टेशन जाएगा, ठीक है। गया स्टेशन से फिर कहाँ जाएगा पत्र, दिल्ली स्टेशन जाएगा। फिर दिल्ली स्टेशन से कहाँ जाएगा, दिल्ली के बड़े डाकघर में जाएगा और फिर वहाँ से डाकिया लेके जाएगा रमेश के घर। समझ गए। अगला है पता कीजिए, हम लोग पत्र लिखने अथवा भेजने के लिए डाकघरों से क्या क्या खरीदते हैं, आजकल इनके क्या मूल्य हैं। तो डाकघर से क्या क्या खरीदते हैं, तो पहला तो क्या खरीदते हैं, पहला तो लिफाफा खरीदते हैं, फिर डाक टिकट खरीदते हैं। समझ गए ना, इस तरह से। तो इसमें नाम लिखना है तीनों का और तीनों का मूल्य लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिफाफा लिखेंगे। लिफाफा 5 रुपये में मिल जाता है। डाक टिकट 10 रुपये में मिल जाता है और डाक टिकट विभिन्न प्रकार का होता है। समझ गए ना। पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड तो 1 रुपये में मिल जाता है। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने का तरीका आपको पहले ही सिखा चुके हैं चैप्टर 9 के वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, या फिर सीधे प्लेलिस्ट से जाकर भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से सबसे मज़ेदार कहानी के बारे में अपनी मामी जी को पत्र लिखिए। किसको लिखना है पत्र, अपनी मामी जी को लिखना है। किसके बारे में लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से सबसे मज़ेदार कहानी के बारे में। तो क्लास 5 हिंदी का जो बुक है उसमें सबसे मज़ेदार कहानी जो लगा ना आपको, तो उसी के बारे में लिखना है। यहाँ पर आपको एक पत्र लिख के दिखा रहे हैं,
आपको जो कहानी मज़ेदार लगा ना तो उसके बारे में आप लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से सीख लीजिए कि पत्र लिखते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गली का नाम लिखेंगे, आपका गांव है तो गांव के बारे में लिखिएगा। फिर शॉर्ट में पता लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम में उतना पता ठीक से देखा नहीं जाता है। बस पता आपको इस तरफ ही लिखना है, राइट साइड ही लिखना है, समझे। तो देखा जाता है ना कि आप राइट साइड लिखे हैं कि लेफ्ट साइड लिखे हैं। अगर आप राइट साइड नहीं लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। तो गली का नाम लिख दिए, ठीक है। आप जिस गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिख दीजिएगा। अगर फ्लैट नंबर होगा तो इसके पहले फ्लैट नंबर ऐड कर दीजिएगा। तो पता है ना, मैक्सिमम 3 लाइन में लिखते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 लाइन में, और कम से कम 2 लाइन में। और लाइन मतलब क्या, इतना लाइन नहीं, इस तरह से नहीं, ठीक है, छोटे से जगह में, ठीक है, छोटे से। तो देखिए लिख दिए गली का नाम, ठीक है। उसके बाद थाना लिख दिए, कॉमा देके क्या लिख दिया, पटना 20 लिख दिया, समझ गए, पटना 20। तो आप पिन कोड भी लिखिएगा। उसके बाद क्या करता है, डेट लिखते हैं। तो 16 मार्च 2022 को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिए 16 मार्च 2022 को। तो अगर ये एग्जाम में आएगा ना, तो एग्जाम जिस दिन होगा ना उस दिन का डेट लिखेगा। उसके बाद क्या करते हैं, जिसको पत्र लिखा जाता है ना उसको लिखते हैं, ठीक है ना, सम्मान पूर्वक। तो लिख दिए पूजनीय मामी जी, फिर क्या कर दिए, कॉमा लगा दिए, ठीक है। मामा जी रहते तो क्या करते हैं, पूजनीय लिखते हैं। और मामी जी हैं तो क्या कर दिए, यहाँ पर खाली पाई लगा दिए हैं, समझ गए ना, पाई। तो पूजनीय हो गया, ठीक है, पूजनीय। और मामा जी रहते तो क्या करते हैं, पूजनीय लिखते हैं, अंत में जो पाई है ना वो नहीं देते। उसके बाद क्या करेंगे, पूजनीय मामी जी, उसके बाद लिखेंगे सादर प्रणाम। इतना तक तो समझ गए। अब आगे देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मेन पॉइंट लिखेंगे, मेन पॉइंट, फिर पैराग्राफ छोड़ेंगे, फिर मेन पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले लेटर में ना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट लिखते हैं। मेन पॉइंट मतलब क्या है, जो पत्र में लिखने के लिए बोला गया। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मैं और मेरा परिवार यहाँ ठीक है और आशा करता हूँ आप सब भी वहाँ सकुशल होंगे। तो इंट्रोडक्शन लिख दिए। इसी तरह से आपको पत्र शुरू करना है। इस पत्र में मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लिखने जा रहा हूँ जिसका नाम है टिपटिपवा, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो लिख देंगे जा रही हूँ, लिखने जा रही हूँ। लड़का है तो ठीक है, जा रहा हूँ, जिसका नाम है टिपटिपवा। अगर आप पूछिएगा कि मुझे कौन सी कहानी अच्छी लगी क्लास 5 हिंदी के किताब से, तो मुझे तो लगा टिपटिपवा। आपको जो अच्छा लगा उसके बारे में लिखिएगा। ये चैप्टर 2 का कहानी है, बहुत ही मज़ेदार है टिपटिपवा। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इस पत्र में क्या लिखने वाले हैं वो लिख दिए हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कहानी के बारे में। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। दादी की झोपड़ी की छत से टपकते हुए पानी को देखकर दादी बोली, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। यह सुनकर झोपड़ी के पीछे छिपे बाघ को लगा कि टिपटिपवा उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई प्राणी है। तो झोपड़ी के पीछे बाघ छिपा हुआ था ना बारिश से बचने के लिए। तो वो क्या सोचा, वो सोचा कि टिपटिपवा जरूर कोई भयानक जानवर है, एकदम खतरनाक, हमसे भी ज्यादा खतरनाक। तभी तो दादी उससे डर रही है। वह डर के मारे तालाब के किनारे घास में छिप गया। तालाब के किनारे है ना बहुत ऊंचा ऊंचा घास था, उसमें वो छिप गया। किसे बचने के लिए, टिपटिपवा से बचने के लिए। उसको लगा कि टिपटिपवा कोई खतरनाक जानवर है, वो हमको मार देगा। भोला को अंधेरे में लगा कि बाघ ही उसका गुम हुआ गधा है। वह उसको खूब पीटा। तो भोला का गधा तो गुम हो गया था बारिश में। वह ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गया, तालाब के किनारे जो घास था ना उसमें ढूंढने लगा। तो उसको बाघ दिखाई ठीक से नहीं पड़ा, उसको लगा कि मेरा गधा है, ठीक है ना। तो उसका कान पकड़ के ले गया अपने घर और खूब पीटा, ठीक ना। तो पहले खूब पीटा उसके बाद ले गया। तो बस कहानी को शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना, इस कहानी को शॉर्ट में लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे, इस पत्र में बस इतना ही। मामा जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, ठीक है। मामी जी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर मामा जी, ठीक है ना। मामा जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे आपका प्यारा भांजा। फिर यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे,
ठीक है, आपका नाम जो है वो लिखिएगा, अगर लड़की हैं तो लिखिएगा आप भांजी, लड़का है तो भांजा लिखिएगा, और फिर यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन छोड़ा हुआ है और पैराग्राफ छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है। अब देखिए संवाद, पहला है पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच क्या बातचीत हुई होगी, कल्पना कीजिए और उनके संवाद बोलिए। ठीक है, तो आपको कल्पना करना है, इमेजिनेशन। देखो उत्तर लिखेंगे, पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच यही बातचीत हुई होगी कि तुम कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे। नहीं तो भाई तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, तो सब बताए होंगे, और कैसे जाओगे ये बताए होंगे। तो कोई बोला होगा कि हम हवाई जहाज से जाएंगे, कोई बोला होगा कि हम ट्रेन से जाएंगे, कोई बोला होगा बस से जाएंगे, इस तरह से। अगला प्रश्न है, भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें कैसा लगा होगा। तो जाहिर सी बात है, भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाएंगे तो जोर से ठप्पा मारेंगे तो पत्रों को दर्द होगा। उन्होंने डाकिये से क्या कहा होगा, कल्पना कीजिए और संवाद बोलिए। उत्तर लिखेंगे, भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें बहुत चोट का एहसास हुआ होगा और दर्द से कराहे होंगे। उन्होंने डाकिये से कहा होगा कि इतनी जोर से ठप्पा मत लगाओ, ठीक है, इतनी जोर से ठप्पा मत लगाओ डाकिया, बहुत दर्द होता है। अब आगे है कुछ इस तरह, इस पाठ में पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई है। तो सही बात है, वो अपने बारे में बताया है कि वह किस प्रकार भेजने वाले से पत्र के प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तो अपनी यात्रा का वर्णन करता हुआ। और बोला जा रहा है, आप भी अपने बारे में बताते हुए अपनी आत्मकथा लिखिए। तो आपको है ना अपनी आत्मकथा अपने बारे में बताना है कि आप क्या क्या करते हैं, आपके मित्र कौन से हैं, आपको क्या पसंद है, ठीक ना, अपने बारे में सब कुछ बताना है। तो आप अपने बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमको तो आपके बारे में पता है नहीं कि लिख के दिखा सकते हैं, तो आप ये खुद लिखिएगा अपने बारे में। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पहेली दिया हुआ, बुझो तो जाने, बुझो तो जाने। देखिए क्या लिखा हुआ, 2 रुपये का एक लिफाफा, ठीक है, 2 रुपये का एक लिफाफा मिलता था अगर पहले, आज डाकघर के लिफाफे 2 मिलते ले दहले, यानी 2 लिफाफा मिलता है कितना, 10 रुपया में, समझ गए ना। 12 रुपया दे मुनिया ने मांगे 5 लिफाफे, तो मुनिया 5 लिफाफा चाहती है, ठीक है, और 12 रुपया दी है, ठीक है। कितने शेष और फिर देकर मुनिया गए लिफाफे, मुनिया गए लिफाफे मतलब क्या, लिफाफों को ले गए, और दहले मतलब क्या, 10, समझ गए। देखिए तो क्या बोला जा रहा है, 2 मिलते ले दहले, तो 2 लिफाफा मिलता है, ठीक है, 2 लिफाफा अगर बात करेंगे तो मिलता है 10 रुपया में, ठीक है। तो एक लिफाफा मिलेगा कितना में, एक लिफाफा मिलेगा 5 रुपया में, समझ गया, 5 रुपया में। तो बोला जा रहा है क्या, 5 लिफाफा, तो मुनिया खरीदना चाहती है 5 लिफाफा, 5 लिफाफे का दाम क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो पचड़ा कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 25। तो बोला जा रहा है 12 रुपया दी थी मुनिया, ठीक है, टोटल 25 रुपया दाम है। तो देखिए टोटल दाम है 25 रुपया, मुनिया दी है कितना, 12 रुपया, ठीक है, 12 रुपया। अब क्या बोला जा रहा है, कितने शेष और फिर देकर मुनिया लिफाफा ले जाएगी, तो कितना शेष बचा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 13 रुपया मुनिया को और देना पड़ेगा, 13 रुपया, तब जाके वो 5 लिफाफे ले जा सकती है। तो ये नहीं बोला जा रहा है कितने शेष और फिर देकर मुनिया लिफाफे ले जाएगी, तो 13 रुपया जो बचा हुआ है ना वो देगी दुकानदार को, तो फिर सारा लिफाफा ले जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया, 13। तो यहाँ पर यही लिखे हैं, चूंकि 2 लिफाफा 10 रुपये में मिलता है, समझ गए ना, इसलिए एक लिफाफा 5 रुपये में मिलेगा, इसलिए 5 लिफाफा जो मुनिया लेना चाहते हैं ना, 5 लिफाफा, तो उसका दाम कितना हो गया, 25 रुपया हो गया, 25 रुपया। एक लिफाफा का दाम 5 रुपया है, तो 5 लिफाफे का दाम क्या होगा, ज़्यादा होगा, 25 रुपया, तो गुना कर दिए। अब मुनिया दी थी कितना, 12 रुपया दी थी, समझे, और दाम टोटल 5 लिफाफा का 25 रुपया, तो मुनिया को देना पड़ेगा आप कितना, 13 रुपया, तो वही लिखेंगे, अतः 13 रुपया और देकर मुनिया लिफाफे ली होगी, तो आंसर आ गया कितना, 13 रुपया।
इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।